तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने माली साल 2023-24 के मरकजी बजट को अमृतकाल का पहला बजट करार देते हुए आज कहा कि शहरियों की बेहतरी के मौके, रोजगार के मौके फराहम करेगा और इससे हिंदुस्तानी मईशत मुस्तहकम होगी। निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में अगले माली साल का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इख्तिसादी एजेंडे के मरकज में शहरियों को तरक्की और बेहतरी के मौके फराहम करना, रोजगार पैदा करना और हिंदुस्तानी मईशत को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में खवातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाकर उन मकासद को हासिल किया जा सकता है। वज़ीर खजाना ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत गुज़िश्ता 9 वर्षों में दुनिया में 10वीं पोजीशन से 5वें मुकाम पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान ने 4 रुखी तरक्याती अहदाफ को हासिल करने की सिमत में अहम पेशरफ्त की है। मईशत तेज रफ्तार तरक्की कर रही है। स्कीमों को मौसर अंदाज में नाफिज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में मजमूई तरक्की हुई है। सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का मकसद हिंदुस्तानी मईशत की बुनियाद को मजीद मजबूत करना और तरक्की के अहदाफ के फवायद को समाज के तमाम तबकात तक पहुंचाना है। हुकूमत किसानों को ज्यादा कीमत वाली बागबानी फसलों के मेयारी पौधे लगाने के मवाद की दस्तियाबी को बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध प्रोग्राम शुरू करेगी। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में चारशंबे के रोज बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि 2200 करोड़ रुपए की लागत से एक आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद बागबानी फसलों की बीमारी से पाक मेयारी पौधे लगाने के मवाद की दस्तियाबी को बढ़ाना है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि देही इलाकों में नौजवान कारोबारियों के एग्री स्टार्टअप को फरोग देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड बनाया जाएगा। इस फंड के जरिए किसानों को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए इख्तिराई और किफायती हल मुतारुफ कराए जाएंगे और इसके साथ इस फंड से काश्तकारी के तरीक़ेकार में एक मिसाली तब्दीली लाने, पैदावार में इजाफे के साथ मुनाफा बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पेश की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए पुरकशिश इंतजाम के तहत नए टैक्स निजाम में 7 लाख सालाना आमदनी को इनकम टैक्स से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार दिया है। पुराने निजाम में 3 लाख की आमदनी को टैक्स फ्री रखा गया। सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 5 करने का भी ऐलान किया, जिसके तहत 0 से 3 लाख के इनकम स्लैब पर कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 6 लाख के लिए 5% टैक्स की शरह, 6 से 9 लाख के लिए 10% टैक्स, 9 से 12 लाख रुपए के स्लैब पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए के सालाना इनकम स्लैब पर 20% इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा 15 लाख से जायद सालाना आमदनी 30% टैक्स के दायरे में आएगी। वजीर फाइनेंस ने नए टैक्स निजाम को आम टैक्स दहिंदगान के लिए पुरकशिश बनाने की कोशिश की है, ताकि पुराने निजाम को छोड़कर नए निजाम को अपनाने की हौसला अफजाई की जाए। ज्यादा आमदनी वाले टैक्स दहिंदगान पर ज्यादा से ज्यादा मौसर टैक्स की शरह 42.7% से कम करके 39% कर दी गई है। सीतारमण ने तवील मुद्दती टैक्स की शरह में इजाफा नहीं किया, जिससे स्टॉक मार्केट्स में जोश खरोश देखा गया और तिजारत के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट्स छलांग लगाया। अग्निवीरों के फंड में 3 गुना छूट देने का ऐलान किया गया। अग्निवीरों फंड में सरमायाकारों के तीनों मराहिल सरमायाकारी पर होने वाली आमदनी वापसी के वक्त टैक्स में छूट दी जाएगी। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh
in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मुल्क में बाजरा यानी जवार और मोटे अनाज की पैदावार की हौसला अफजाई के लिए हैदराबाद में वाक़ इंडियन मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को मरकजी इमदाद बढ़ाने और उसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का दर्जा देने का ऐलान किया। चारशंबे को लोकसभा में 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और बरामद करंदा है। हिंदुस्तान को अनाज का आलमी मरकज बनाने के लिए हैदराबाद में मुकीम इंडियन मिलेट्स रिसर्च को एक मरकज के तौर पर फरोग दिया जाएगा ताकि वह बैनुल-अक़वामी सतह पर इस शोबे में बेहतरीन तरीकों का इश्तिराक कर सके। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा ने 2023 के बाजरे के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाने का ऐलान किया। मोटे अनाज को जदीद खुराक समझा जाता है क्योंकि उनकी काश्त बुनियादी तौर पर नामियाती तौर पर की जाती है। उनमें ग़िज़ाइयत वाले अनासिर वाफिर मक़दार में पाए जाते हैं। by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. By young entrepreneurs in rural areas, the fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will कोविड-19 के आलमी बहरान से उभरती हुई हिंदुस्तानी मईशत को इस्तेहकाम की राह पर गामजन करार देते हुए वज़ीर फाइनेंस सीतारमण ने ऐलान किया कि अगले माली साल 2023-24 में मालियाती खसारे को जीडीपी की 5.9% तक और 2025-26 के बाद 4.5% तक कम किया जाएगा। लोकसभा में अगले माली साल का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रवा माली साल 2022-23 का मालियाती खसारा 6.4% रहेगा। उन्होंने कहा कि हम खसारे को अपने बजट के तखमीने के मुताबिक रखने में कामयाब रहे हैं। हुकूमत अखराजात में इजाफे के बावजूद रवा माली साल के लिए मालियाती खसारे को 6.4% बरकरार रखने में कामयाब रही क्योंकि मौजूदा तखमीना जीडीपी अंदाजे से बेहतर होने की उम्मीद है। estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores.
वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का मकसद मुल्क की मईशत की बुनियाद को मजीद मजबूत बनाना और तरक्याती अहदाफ के फवायद को समाज के तमाम तबकात तक पहुंचाना है। सीतारमण ने कहा कि रवा माली साल में हिंदुस्तान की मईशत की शरह नमू 7% रहने का तखमीना है और ये दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। आने वाले वर्षों में भी हम आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी मईशत सुस्त रवि के बावजूद हिंदुस्तान में मईशत ने ताकत दिखाई है और इस सिमत में हमारी इस्लाहात जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में यूपीआई शुरू किया गया है, कोविन ऐप, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और दुनिया में माहौल के मुवाफिक तर्ज जिंदगी के लिए लाइफ मिशन शुरू किया गया, जिससे हिंदुस्तान की छवि बेहतर होने वाली है। वजीर फाइनेंस सीतारमण ने माली साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए उसे अमृतकाल का पहला बजट करार दिया और कहा कि मजमूई तरक्की का बजट है, जिसके नताइज तमाम हमवतनों तक पहुंचाने की कोशिश है। यहां लोकसभा में बजट तकरीर का आगाज करते हुए सीतारमण ने कहा कि रवा माली साल में तरक्की की शरह 7% रहने की उम्मीद है। आलमी इक्तिसादी सुस्त रवि के बावजूद हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल के पहले माली साल 2023-24 का बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अजीम अहद को पूरा करने के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाएगा और इसमें पसमानदा अफराद को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर फाइनेंस सीतारमण के जरिए पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर अपने पहले रद्दमल में मोदी ने कहा कि यह बजट पसमानदा लोगों को तरजीह देता है और आज के पुरुम्मीद समाज, गाँव के गरीबों, किसानों, मुतवस्सित तबके सभी के ख्वाबों को पूरा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा को कौशल सम्मान और पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्मा की जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली लाएगा। उन्होंने कहा कि रिवायती तौर पर करोड़ों विश्वकर्मा जो अपने हाथों में औजार और सामान लेकर सख्त मेहनत करते हैं, वो इस मुल्क के मेमार हैं और वो कुछ ना कुछ तख्लीक करने वाले हैं। मोदी ने कहा कि इस बजट के इंतजामात कोऑपरेटिव को देही मईशत की तरक्की का महवर बनाएंगे। हुकूमत ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे अनाज भंडार की स्कीम तैयार की है और बजट में नई प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को फरोग के लिए एक पुरजोश मंसूबे का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अदायगी की सहूलत का फायदा अब ज़रूरी शोबे में हासिल करना है, इसलिए बजट में अब किसानों के लिए अवामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का इंतजाम किया गया है। ये एक बड़ा मंसूबा है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक के इल्जाम के बाद इंतजामिया ने एसएचओ रामबन समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मालूम हुआ कि एसडीपीओ की सरबराही में तहकीकाती टीम को एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। बताया जाता है कि रामबन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक का मामला सामने आने के बाद इंतजामिया ने मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के अहकाम सादिर किए। जराये का कहना है कि रामबन के एसएचओ समेत 3 पुलिस एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और अमरीकी सलामती के मुशीर जैक सुलेमान ने चारशंबे को यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET का बाज़ाब्ता आगाज किया। नीज दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। डोभाल ने दीगर अहम अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम के साथ भी अहम मुलाकातें की। वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने ट्वीट किया, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और अमरीकी सलामती के मुशीर जैक सुलेमान ने जारी 2 तरफा इकदाम इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के आइंदा आगाज का जायजा लिया और एक नतीजा खेज मीटिंग के दौरान अहम आलमी और इलाकाई तरक्की का मुश्तरका जायजा लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन के मगरबी किनारे के दौरे से फलस्तीनियों में गम और गुस्सा फैल गया है और उन्होंने मंगल के रोज फलस्तीनी सरजमीन में अमेरिकी आला सिफारतकार की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे और गजा की पट्टी दोनों इलाकों में मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम उठाकर अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इस पर इसराइल के तय मुतासब होने और फलस्तीनियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। मगरबी किनारे के इलाके में एक एहतजाज में हिस्सा लेने वाले शख्स नील सलामा ने कहा, मामला बहुत सादा है। एंटोनी ब्लिंकन यहाँ फलस्तीनी क़यादत पर दबाव डालने के लिए आए हैं कि वो इसराइल के साथ सिक्योरिटी में ताउन के खिलाफ कोई फैसला न करे। उन्होंने एक बैनर उठा रखा था जिस पर लिखा था, अमेरिका उस वक्त तक मुजरिम है जब तक वो इसराइल का हामी है। रामल्ला में कौमी अफवाद के कोऑर्डिनेटर ओसाम ने कहा, हम यहाँ एंटोनी ब्लिंकन को यह पैगाम देने के लिए आए हैं कि इनकी इंतजामिया की इसराइल के तय इंतहाई मुतासब और फलस्तीनी अवाम के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से हमारे मुल्क में उनका खैर मकदम नहीं किया जा सकता। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
वजीर IT KTR ने राजन्ना सिरसिल्ला में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में की शिरकत। रियासती वजीर सबीता इंद्रा रेड्डी के हमरा तेलंगाना के पहले KG ता PG कैंपस का किया इफ्तिताह। अमन अमान की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। उप्पल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट सतह की सहूलतों के साथ किया जा रहा है मुस्तहकम। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना तरक्की में तमाम रियासतों के लिए रोल मॉडल। यादगिरी गुट्टा में नए बस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। मरकजी बजट तेलंगाना और कई दीगर रियासतों के अवाम के लिए मायूस कुन। इंतखाबात के पेश नजर बाज रियासतों के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान। मरकजी बजट है या मुल्क की मुंतखब रियासतों का बजट, रुकन काउंसिल कविता का इस्तिफसार। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने माली साल 2023-24 का मरकजी बजट किया पेश। बजट में नए टैक्स निजाम का इंतखाब करने की तरगीब। 7 लाख तक की जाती आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना। बागबानी फसलों के पौधे लगाने 2200 करोड़ रुपए मुख्तस। अमृतकाल का पहला बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को करेगा पूरा। पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर वजीर आजम मोदी का रद्द-ए-अमल। और हिंद अमेरिका के सिक्योरिटी मुशीरों ने इनिशिएटिव ऑन ICET का किया आगाज। दिफाई ताल्लुकात का भी लिया जायजा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।